जय हिंद साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है बंस प्रताप और आज की वीडियो में जो आपको देने आया हूं रोजाना की तरह 6 नंबर। आज भी हमारा जो क्वेश्चन है साथियों 6 नंबर का है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण कैसे होता है। अब दोस्तों जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सुनते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आउटलाइन एक्स या एक्स वाई की अवश्य आ जाती है और आप ये सोच लेते हो हाँ ये मुझे क्वेश्चन आता है। लेकिन जैसे ही जब आप अपना सैंपल पेपर करते हो या आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तब आपको ये समझ में नहीं आता है आखिर हम इसको 6 नंबर कितना लिखें कैसे। मेन बात यहां पर आ जाती है साथियों कि हमें तो आखिर 6 नंबर प्राप्त करने हैं। साथियों आपको क्या पता है, एग्जामिनर को ये बात नहीं पता है, वो ये देखेगा कि आपने लिखा कितना है। तो लिखने के लिए अब आपको लिखने का एक तरीका आना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप जब ये क्वेश्चन सुनते हो कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको बात करनी होगी गुणसूत्रों के बारे में। तो आप डिटेल बाय डिटेल तरीके से पहले मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, स्लो चार्ट समझ सकते हो या शॉर्ट चार्ट, कुछ भी समझ लो, जिससे आपको ये पूरा याद रहेगा कि एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट लिखना है, एक पॉइंट के बाद फिर एक पॉइंट लिखना है। कैसे वो समझाता हूं। तो पहले देखिए, जैसे अब हमने क्वेश्चन तो जान ही लिया है कि जो कि 6 नंबर में आया है, क्या कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं देखिए आपको चार्ट की फॉर्म में बताऊं। जैसे आपको ये मानव है, तो दोस्तों जैसे ही आपको पता होना चाहिए, पहले आप एक पॉइंट, जैसे आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे देख सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं पहला पॉइंट, आप ये बताइए कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, कुल गुणसूत्र। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, कुल गुणसूत्र। पहला पॉइंट लिखोगे कुल गुणसूत्र। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है क्या कि दोस्तों आपको पता है कि मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। मानव में, फिर से, मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ये बात तो पता है ना। अब आप यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए पहला अपने पॉइंट में लिख दिया कि मानव में गुणसूत्रों, क्या दोस्तों, गुणसूत्रों की कुल संख्या, गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। अब आप क्या लिखोगे, तथा ये सभी गुणसूत्र युग्म के रूप में। क्या दोस्तों आप ये लिख सकते हो, तथा ये सभी गुणसूत्र युग्म के रूप में, युग्म के रूप में कितने जोड़ी होते हैं, युग्म के रूप में 23 जोड़ी होते हैं। युग्म के रूप में कितने होते हैं, 23 जोड़ी हैं। अब देखिए, अभी तक आपने ये जान पाया है, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि लिंग का निर्धारण होगा कैसे। बस हमने ये जान लिया कि जो एक मानव है उसमें क्या है दोस्तों, कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 है भाई। अब देखिए, अब आपको तो 6 नंबर का लिखना है, तो आप ये फालतू का थोड़ा और लिख दो। फालतू का तो नहीं है, लेकिन बढ़ाने के लिए, पेज भरने के लिए, तो आप क्या लिख सकते हो कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है तथा ये सभी गुणसूत्र युग्म के रूप में 23 जोड़ी होते हैं। बताओ, इतना क्लियर? अभी तक तो कुछ सीखा नहीं, बस ये जान लिया है कि मानव में गुणसूत्र कितने हैं। तो आपने देख लिया कि जो गुणसूत्र हैं वो 46 हैं और ये युग्म के रूप में कितने हैं, 23 हैं। युग्म के रूप में कितने हैं, 23 हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना होगा वो देखिए। जैसे आपको नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि दोस्तों आप क्या लिखोगे कि जो 23 जोड़ी हैं, अब आप क्या लिखोगे, स्त्री हो या पुरुष। अब आप क्या लिखोगे, स्त्री हो या पुरुष, स्त्री हो या पुरुष, स्त्री हो या पुरुष, स्त्री हो या पुरुष। या आप ये भी लिख सकते हो, आप यहां से स्टार्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में, आप यहां से लिखोगे जो पॉइंट अच्छा लगेगा। क्या, अब आपने लिख दिया कि ये 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। अब आप एक पॉइंट यहां पे डालो, इन 23 जोड़ी गुणसूत्र में, इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से, इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से, मैं आप प्रत्येक शब्द नहीं लिखूंगा, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आपको सब कुछ लिखना है। कैसे कि इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी गुणसूत्र, कितने दोस्तों, 22 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र, स्त्री हो या पुरुष, स्त्री व पुरुष, स्त्री या व पुरुष दोनों में समान होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, दोनों में समान होते हैं।
होते हैं। देखिए अभी तक अब फिर से देखिए, हमने ये जाना कि जो मानव में है 23 जोड़ी गुणसूत्र है। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब इन्हीं 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री हो या पुरुष, स्त्री हो या पुरुष, नर हो या मादा हो, उनमें दोनों में समान होते हैं। कितने जोड़ी? 22 जोड़ी। अब ये दोस्तों जब आपने ये पॉइंट लिख दिया तो आपको ये, जैसे आप लिखोगे तो आपको ये याद रखना तरीका ये होना चाहिए कि इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री हो या पुरुष दोनों में समान होते हैं। और अब आप क्या लिखोगे? जिन्हें जो ऑटोसोम की तरह हो, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, आप ये लिख देना, जिन्हें है ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है इन्हें क्या कहते हैं? ऑटोसोम। जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो दोस्तों? ऑटोसोम कहते हैं। जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, जिन्हें क्या कह रहे हो? ऑटोसोम कहते हैं। तथा ये XX प्रकार के होते हैं। तथा ये है XX प्रकार के होते हैं। तथा यह किस प्रकार के होते हैं? XX प्रकार के होते हैं। अभी तक मैं आपको क्वेश्चन ये आज रटवा के ही जाऊंगा। कैसे? अभी तक ये देखा, क्या सीखा? फिर से आओ कि हम जब बात कर रहे थे क्वेश्चन की कि मानव में लिंग गुणसूत्र को निर्धारण कीजिए, कि मानव में लिंग गुणसूत्र का निर्धारण कीजिए कैसे हो रहा है, यानी लड़का या लड़की हो कैसे रहा है। तो आपने ये देखा कि जो मानव में गुणसूत्र की क्रिया चल रही है वो कैसे, कि मानव में कुल गुणसूत्र तो 46 है। कितने? कुल गुणसूत्र तो 46 है। अब चूंकि दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे? मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है तथा ये गुणसूत्र युग्म के रूप में 23 जोड़ी होते हैं। युग्म के रूप, युग्म मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। युग्म मतलब जोड़ा, यानी 2। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो भाई ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या देखना होगा? वो देखना होगा कि मानव में ये जो 46 गुणसूत्र थे कुल, इनमें जो कि युग्म के रूप में कितने होते हैं? 23 जोड़ी हो सकते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री हो या पुरुष दोनों में समान होते हैं। इन्हीं को ऑटोसोम कहते हैं तथा ये XX प्रकार के होते हैं। अभी तक की बात क्लियर है? बिल्कुल। अभी तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन अभी भी भाई साहब निर्धारण नहीं हुआ, बने रहिए। अब देखिए, अब आखिर फिर निर्धारण कैसे हो रहा है? देखिए अब आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना होगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? परंतु। अब आप यहां पे लिख दो परंतु। परंतु के बाद चाहो तो कॉमा लगा देना। परंतु 23वां गुणसूत्र, परंतु 23वां जोड़ा, परंतु 23वां जोड़ा गुणसूत्र, 23वां जोड़ा गुणसूत्र, 23वां जोड़ा गुणसूत्र स्त्री या पुरुष दोनों में भिन्न होता है। स्त्री व पुरुष, स्त्री व पुरुष दोनों में भिन्न होता है। दोनों में भिन्न होता है, भिन्न होता है। क्या बताना चाह रहा हूं कि परंतु 23वां जोड़ी गुणसूत्र स्त्री या पुरुष दोनों में भिन्न होता है। क्या दोस्तों? दोनों में भिन्न होता है। परंतु स्त्री या पुरुष दोनों में 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न। भिन्न का मतलब है कि दोस्तों पुरुषों में अलग गुणसूत्र है और स्त्रियों में अलग गुणसूत्र है। भिन्न का मतलब ये है। तो जब आप आगे की लाइन लिख रहे हो तो परंतु 23वां जोड़ा गुणसूत्र स्त्री व पुरुष दोनों में भिन्न होता है। दोनों में क्या होता है? भिन्न होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। आप ये भी लिख देना। क्या दोस्तों? जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जिसे आप क्या कह रहे हो? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अच्छा भाई, अब देखिए फिर से याद कर लो पूरा, अन्यथा की स्थिति में दोस्तों आप फिर से पढ़ दोगे। अभी तक आपने ये बहुत सारी बार जब तक रिवीजन क्या होगा पढ़ा है, लेकिन भूल जाते हो। तो आखिर ये पॉइंट जो मैं दे रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये याद कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। तो क्या थे? फिर से मैं समझा देता हूं फिर से कि कहानी यहां पर चल रही थी कि हम तो ठहरे मानव, तो मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब लाइन बढ़ाने के लिए तो क्या लिखेंगे कि मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है तथा ये सभी गुणसूत्र युग्म के रूप में 23 जोड़ी होते हैं। इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी गुणसूत्र चाहे स्त्री हो या पुरुष दोनों में समान होते हैं, जिन्हें आप ऑटोसोम कह रहे हो, और ये ऑटोसोम XX प्रकार के होते हैं। अभी तक क्लियर? हाँ। फिर हमने देखा परंतु 23वां जोड़ी गुणसूत्र स्त्री या पुरुष दोनों में भिन्न होता है, जिसे आप लिंग गुणसूत्र कहते हो। जिसे आप लिंग गुणसूत्र कहते हो। अब देखो भाई, अब आगे क्या लिखोगे? आगे देखिए, अब आगे मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अब दोस्तों आगे के लिए जगह नहीं बची है,
तो आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोस्तों साफ किए दे रहा हूँ। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आपको जो मैं पॉइंट बताऊंगा आपको इसके आगे ही लिखना है, लेकिन अभी इसको साफ करना अनिवार्य हो गया है, यानी जरूरी हो गया है। देखिए इसको साफ किए देता हूँ, तब तक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा रहेगा। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या है, परंतु 23वां जोड़ा गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में भिन्न होता है, जिसे आप क्या कहते हो, लिंग गुणसूत्र कहते हो। अब देखो, अब आप क्या लिखोगे, फिर से आपका पॉइंट का आ गया। अब देखिए, आप एक फिर से पॉइंट बनाओ इस प्रकार से। अब आपने इस प्रकार से एक पॉइंट फिर से बना लिया। अब आप कैसे लिखोगे देखिएगा, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए कि अब देखिए हमने यहां तक देख लिया कि जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र है उसे आप क्या कह रहे हो, लिंग गुणसूत्र कह रहे हो। ओके, अब देखिए, अब जो दोस्तों आपका 23वां जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र हो गया, तो अब क्या लिखोगे, स्त्रियों में ये है या मादा में, स्त्री नहीं, अब आप यहाँ पे मादा लिख देना या स्त्री लिख दो, क्योंकि दोस्तों अब जब पुरुष की बात कर रहे हो तो स्त्री लिखो। आप ये लिख दो, स्त्री में यह है या स्त्रियों में यह है ऑटोसोम की तरह, ऑटोसोम स्त्रियों में यह ऑटोसोम की तरह XX प्रकार का होता है। स्त्रियों में यह ऑटोसोम आपकी तरह भी लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना होगा। क्या, स्त्रियों में यह ऑटोसोम की तरह XX प्रकार का होता है, XX प्रकार का होता है। क्या दोस्तों, XX प्रकार का होता है। कितना, XX प्रकार का होता है। स्त्रियों में है ऑटोसोम की तरह XX प्रकार का होता है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए आगे क्या लिखोगे, परंतु पुरुषों ये पा है, ठीक है, बा नहीं है, परंतु पुरुषों में ये है XY के रूप में या XY प्रकार का होता है। XY प्रकार का होता है, परंतु पुरुषों में है XY प्रकार का होता है। परंतु पुरुषों में है कितने प्रकार का होता है, XY प्रकार का होता है। फिर से एकदम जल्दी से आ जाइए कि मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या थी 46 थी, इन 46 गुणसूत्रों को युग्म के रूप में 23 जोड़ी होते हैं तथा 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री या पुरुष दोनों में एक समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं तथा ये XX प्रकार के होते हैं। फिर आपने देखा कि जो 23वां गुणसूत्र होता है, वो स्त्री या पुरुष दोनों में भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है, जिसे आप लिंग गुणसूत्र कहते हो। स्त्रियों में है गुणसूत्र ऑटोसोम की तरह ही पाया जाता है, यानी जो 23वां गुणसूत्र है उसकी बात हो रही है कि स्त्रियों में है ऑटोसोम की तरह यानी XX प्रकार का ही पाया जाता है, परंतु पुरुषों में है XY प्रकार का पाया जाता है, XY प्रकार का होता है। अब आपको एक बात याद रखनी होगी, जो दोस्तों X गुणसूत्र होता है, यहां पर पॉइंट एक और लिख देना, क्या, X गुणसूत्र जो होता है उसका आकार बड़ा होता है। X गुणसूत्र का आकार कैसा होता है, बड़ा। X गुणसूत्र का आकार मतलब साइज, इसका जो साइज यानी ये X गुणसूत्र बड़ा होता है अपेक्षाकृत Y के। तो क्या लिखोगे, X गुणसूत्र बड़ा होता है, X गुणसूत्र आकार में बड़ा होता है, परंतु लिख दोगे, परंतु Y गुणसूत्र छोटा होता है। Y गुणसूत्र छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है जो निर्धारण में। अब क्या लिखोगे, परंतु देखिए फिर से, X गुणसूत्र आकार में बड़ा होता है, परंतु Y गुणसूत्र आकार में छोटा होता है। अब आप एक चीज और लिख सकते हो यहां पर, क्या, यही गुणसूत्र क्या करते हैं, जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप यहां पर एक चीज और लिख सकते हो, जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या दोस्तों, जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए फिर से आ जाओ कि अभी तक कहानी क्या चल रही थी। मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या थी 46 थी। ये सभी गुणसूत्र युग्म के रूप में 23 जोड़ी होते हैं। इन 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री हो या पुरुष दोनों में एक समान रूप से होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम ऑटोसोम कहते हैं, और ये XX प्रकार के होते हैं। भाई साहब, जो 23वां गुणसूत्र है वो पुरुषों और स्त्रियों दोनों में भिन्न होता है, पुरुषों और स्त्रियों में दोनों में भिन्न होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं।
आखिर लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? 23वां जो जोड़ा है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब जो 23वां गुणसूत्र है वह स्त्रियों में ऑटोसोम की तरह पाया जाता है, जिससे XX प्रकार का होता है, परंतु यह पुरुषों में क्या होता है? XY प्रकार का होता है, परंतु पुरुषों में क्या होता है? XY प्रकार का होता है। फिर आपने देखा कि X गुणसूत्र का आकार बड़ा होता है और Y गुणसूत्र का आकार छोटा होता है। X गुणसूत्र का आकार बड़ा होता है और Y गुणसूत्र का आकार छोटा होता है। अब यही, अब जो कि आप यहाँ पे आपने लिख दिया, जो कि लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अभी तक हमें यह पता नहीं चला है कि लिंग निर्धारण हम जाने कैसे। अब देखिए मेन इंपोर्टेंट, सभी बच्चे का मतलब लड़की हो या लड़का, सभी बच्चे। अब आप अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला पॉइंट कि सभी बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की हो अपनी मां से, सभी बच्चे अपनी मां से X गुणसूत्र को लेते हैं, X गुणसूत्र को लेते हैं। अब आपको क्या लिखना है कि दोस्तों सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो तो क्या होगा? सभी बच्चे अपनी मां से X गुणसूत्र लेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो क्या करेगा? X गुणसूत्र को तो लेगा। अब X गुणसूत्र किससे ले रहे हैं? मां से। तो आपको अगला पॉइंट क्या लिखना होगा? सभी बच्चे अपनी मां से X गुणसूत्र को लेते हैं, सभी बच्चे अपनी मां से X गुणसूत्र को लेते हैं। अब यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, सभी बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की हो अपनी मां से X गुणसूत्र को लेते हैं, X गुणसूत्र को लेते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि लिंग का निर्धारण पिता से मिलने वाले गुणसूत्र पर आधारित है। अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, जैसे आपने ये लिख दिया, ये पॉइंट लिख दिया। अब आप दूसरा पॉइंट क्या डालोगे? देखिए, अतः स्पष्ट होता है, आप ये ना लिखो तो आप ये लिख सकते हो कि जब सभी बच्चों ने मां से X गुणसूत्र को ले लिया तथा पिता से अलग अलग लेते हैं, तथा पिता से जो गुणसूत्र मिलता है उसी से लिंग निर्धारण होता है। अब आप क्या लिखोगे? तथा पिता से जो गुणसूत्र मिलता है, जो गुणसूत्र मिलता है उससे क्या होता है? उसी से लिंग का निर्धारण होता है। उसी से क्या होता है साथियों? जो पिता से गुणसूत्र मिलता है उसी से लिंग का निर्धारण होता है। जिस बच्चे को, अब आगे क्या लिख दोगे? जिस बच्चे को पिता में कौन से गुणसूत्र थे दोस्तों? XY प्रकार के। पिता में जो गुणसूत्र थे क्या? XY प्रकार के। अब आप क्या लिखोगे? जिस बच्चे को अपने पिता से Y गुणसूत्र मिलता है, जिस बच्चे को अपने पिता से Y गुणसूत्र मिलेगा, क्या दोस्तों? Y गुणसूत्र मिलेगा। जिस बच्चे को अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र मिलेगा? Y गुणसूत्र मिलेगा। जिस बच्चे को अपने पिता से Y गुणसूत्र मिलेगा वह क्या होगा? लड़का होगा। वह क्या होगा? लड़का। क्या बताऊं साथियों? देखिए, जिस बच्चे को अपने पिता से Y गुणसूत्र मिलेगा वह क्या होगा? लड़का होगा। वह क्या होगा? लड़का होता है। यानी अपने पिता से अगर उसने Y गुणसूत्र को ले लिया, X तो मां से ले ही लिया, अब उसने अपने पिता से क्या किया? Y गुणसूत्र को ले लिया, तो वह किसका जन्म लेगा? लड़के के रूप में जन्म लेगा। अब लेकिन वहीं पे बात आ जाती है कि जिस बच्चे को, अब आप यहाँ पे ये चीज सेम लिख सकते हो क्या? कि जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़की होती है। वह क्या होती है? लड़की होती है। वह क्या होगी? लड़की होती है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो जो कि मैंने आपको बताए हैं, तो दोस्तों आपको 6 नंबर मिलने से एग्जामिनर मतलब वो आपको 6 नंबर देगा, काट नहीं सकता, क्योंकि आपने सब कुछ लिख दिया। वैसा कुछ बच्चा नहीं जो आपने लिखा ना हो। तो बस ये दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए कि जो पूरी बात है वो आप कैसे समझ सकते हो, ये बात आपको याद होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो में आपको समझ में आया होगा। एक बार ऐसा करते हैं, फिर से एक बार आपको पूरा समझा देते हैं। क्या था कि मनुष्य में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो कि युग्मक के रूप में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री हो या पुरुष दोनों में एक समान रूप से पाए जाते हैं, तथा जो एक समान रूप में पाए जाते हैं जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, तथा ये XX प्रकार के होते हैं। परंतु 23वां जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुष दोनों में भिन्न यानी अलग रूप से पाया जाता है। क्या होता है? अलग रूप से पाया जाता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब आपने क्या देखा?
स्त्रियों में ए है, यानी स्त्रियों में यह 23वां जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम की तरह XX प्रकार का होता है, परंतु पुरुषों में यह XY प्रकार का होता है। फिर आपने देखा कि जो X गुणसूत्र का आकार बड़ा होता है और Y गुणसूत्र का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। फिर आपने देखा कि चाहे सभी बच्चे, आप ये लिखते हो कि सभी बच्चे अपनी माँ से X गुणसूत्र को लेते हैं, सभी बच्चे अपनी माँ से X गुणसूत्र से लेकर, अतः लिंग का निर्धारण अपने पिता से लेने वाले गुणसूत्र पर आधारित होता है। जिस बच्चे को अपने पिता से Y गुणसूत्र मिलता है वह लड़का होता है, तथा जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र मिलता है वो कौन सा होता है, लड़की होती है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये 6 नंबर आपने पक्के किए होंगे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। मिलते हैं साथियों अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।